वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल लर्निंग विद राहुल सिंह में। आज हम कल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए नाउन का पार्ट 2 करेंगे। कल हमने बात करी थी अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड। आज बात करेंगे हम लोग काउंटेबल नाउन पे थोड़ी सी। हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले हमेशा आर्टिकल ए और एन का यूज होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया हुआ है राम इज़ स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट एक आपकी काउंटेबल नाउन होती है और यहाँ पे दी गई है सिंगुलर। तो देखिए इसके पहले हम ऐसा क्या यूज़ करेंगे, ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है सी इज़ लेजी गर्ल, तो यहाँ पे फिर से बात आई है गर्ल की। गर्ल हमारा काउंटेबल नाउन है और ये काउंटेबल होने के साथ साथ सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे लेजी से पहले क्या यूज़ करेंगे, आर्टिकल आ का यूज करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पे डायरेक्ट नाउन से पहले हमने आर्टिकल नहीं लगाया है। किससे पहले लगाया है, लेजी से पहले। तो लेजी यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। तो कभी भी सेंटेंस में नाउन और नाउन से पहले एडजेक्टिव आया हो तो आर्टिकल ए या एन का यूज हमेशा उस एडजेक्टिव से पहले किया जाएगा। तो सिंटेक्स को आप फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट रूल पे आते हैं और नेक्स्ट रूल हमारा है कि कुछ नाउन है जैसे कि ट्राउज़र्स दिया है, सीजर्स दिया है, आपका टंग्स दिया है, स्पेक्टिकल्स दिया है, या प्रिंसेस दिया है, प्रोसीड्स है, रिमेन्स है, स्टडीज़ है, या सराउंडिंग्स है। और इसके साथ साथ सफरिंग्स एक वर्ड हमने लिया है। ट्राउज़र्स आप जानते हैं पतलून होता है, और सीजर्स आपका कैंची है, टोंग्स चिमटा, स्पेक्टिकल्स आपका चश्मे होते हैं, प्रिंसेस किसी भी बिल्डिंग के चारों तरफ का एरिया, प्रोसीड्स इकट्ठा की गई धनराशि, रिमेन्स आपका अवशेष है, स्टडीज़ आपका अध्ययन, सराउंडिंग्स चारों तरफ का एरिया। इसी प्रकार से सफरिंग्स हमारा होता है कष्ट। ये सभी जो नाउन हैं हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। और याद रखेंगे अगर नाउन प्लूरल है तो इनके साथ यूज होने वाली वर्ब भी कैसी होगी, वो भी प्लूरल होगी। तो इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल हमने लिए हैं कि आई स्टडी इन दिस स्कूल। स्टडी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्टडी जैसे लिखा है। आई आप जानते हैं क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्टिव केस के बाद तो हमेशा क्या यूज होगी, वर्ब यूज होगी। तो ये यहाँ पे स्टडी जो है हमारा किसका काम कर रहा है, ये वर्ब का। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया है, लिखा है माई स्टडी इज़ गोइंग वेल। तो यहाँ पे इज़ और गोइंग मतलब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उससे पहले हमारा इज़ आया है। तो इज़ आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब होगी और ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो माई स्टडी आया है, तो माई तो आप जानते हैं पजेसिव केस है। फिर उसके बाद में एडजेक्टिव आया है, तो पजेसिव केस हमेशा नाउन से पहले आता है। ठीक है ना। तो ये अगर नाउन है तो फिर आपको याद रखना है कि अगर स्टडी नाउन है तो हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा था स्टडी की जगह, नाउन हमेशा क्या बन के आएगा, उसका स्टडीज़ आएगा। तो यहाँ पे स्टडी में गलती है, क्या करेंगे, स्टडीज़ करेंगे। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कि अगर इसको हमने स्टडीज़ करा है तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल। तो क्या सही बनेगा, माई स्टडीज़ आर गोइंग वेल। ऐसे नीचे वाले सेंटेंस पे बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है द रिमेन्स ऑफ दिस बिल्डिंग हैज़ बीन रिमूव्ड। तो द रिमेन्स लिखा है ना हमारा, रिमेन्स तो ठीक है, तो आगे आने वाली वर्ब पे गलती दिख रही है। यहाँ पे हैज़ की जगह क्या होना चाहिए था, हैव होना चाहिए था। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर बात करें, द प्रीमिसेस ऑफ दिस बिल्डिंग इज सेफ। तो द प्रीमिसेस, प्रीमिसेस फिर से सही लिखा है, लेकिन यहाँ पे गलती किस पर दिख रही है हमें, इस पर। क्या होना चाहिए था, इसकी जगह आर होना चाहिए। फिर अगला सेंटेंस जो दिखा है, कह रहा द प्रोसीड कलेक्टेड फॉर दिस फंक्शन, मतलब इस फंक्शन के लिए जो प्रोसीड कलेक्ट की गई है, इज़ नॉट एन प्रोसीड, गलती। क्या होना चाहिए था इसको, प्रोसीड्स। और ऐसे यहाँ पे इसकी जगह क्या होगा, आर। तो इनको थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग और एक बार खुद से करने की कोशिश करते रहेंगे। द अर्निंग ऑफ एन एवरेज इंडियन इज़ टू लो। फिर से वही, अर्निंग नहीं होगा, क्या होता है, ऐसे एक वर्ड वहाँ पे हमने लिखा नहीं है, वहाँ पे और भी वर्ड्स यूज़ कर सकते थे, अर्निंग्स, सेविंग्स। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्निंग्स होगा ऑफ एन एवरेज इंडियन। अर्निंग्स की बात हुई है ना, वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आर का यूज करेंगे। ठीक है। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेड है हमारे कंपाउंड नाउन से, और इससे रिलेटेड कई सारी हमारे एग्जाम के अंदर एरर बनती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन आपकी कई तरीक़ों से बनाई जाती है, जैसे कि हमने लिखा है नाउन प्लस नाउन से मिलकर बनती है। तो जैसे हमने एक नाउन लिया है क्लास और दूसरा इसके साथ नाउन जोड़ दिया हमने रूम,
तो ये एक साथ हमारा बन गया क्लासरूम। ऐसे नाउन प्लस एडजेक्टिव से बनाया अगर हम लोग, तो जैसे कि हमारा है चीफ, और फिर इसके साथ हमने एक वर्ड लिखा है मिनिस्टर, एक साथ हमारा बन गया कंपाउंड नाउन। अगर हम बनाएंगे वर्ब प्लस नाउन से, तो हमने लिया है स्विमिंग, वर्ब हो गई हमारी, इसके साथ ये वर्ड यूज किया पूल, एक साथ वर्ड हमारा बना स्विमिंग पूल। इस प्रकार के वर्ड ही हमारे कहलाते हैं कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन में जनरली इनके सिंगुलर या प्लूरल से रिलेटेड एरर पूछी जाती है कि इनका प्लूरल क्या सही बनता है। तो जैसे कि हमने एक वर्ड लिया है ब्रदर इन लॉ, तो आप सब जानते हैं इसका प्लूरल बनता है ब्रदर्स इन लॉ। इस प्रकार के जितने भी वर्ड हैं, जैसे सिस्टर इन लॉ, तो उसका प्लूरल क्या बनेगा, सिस्टर्स इन लॉ, ऐसे मदर्स इन लॉ या फादर्स इन लॉ, ठीक है ना। लेकिन यहीं पे अगर इन लॉ वर्ड अगर अकेला आया हुआ है, तो इसका प्लूरल क्या बनता है हमारा इन लॉज। ऐसे हमारा पासर बाई दिया है, पासर बाई मतलब राहगीर, तो क्या हो जाएगा पासर्स बाई। ऑन लुकर्स मतलब दर्शक, तो इसका क्या हो जाएगा ऑन लुकर्स हो जाएगा। कमांडर इन चीफ जो वर्ड दिया है, इसमें क्या बनेगा हमारा, इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो ये हो जाएगा कमांडर्स इन, और फिर क्या हो जाएगा चीफ। ऐसे ही हमारा दिया है मेड सर्वेंट, इसका क्या बनेगा हमारा मेड सर्वेंट्स हो जाएगा। स्टेप सन में क्या अपन प्लूरल बनाएंगे, इसका स्टेप सन्स होगा। ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा ये बुक फेयर्स होगा। नेक्स्ट वाले क्या है हमारे, जैसे ये जो हमारा है ना, ये किसी व्यवसाय को दर्शाता है, तो याद रखिएगा इस प्रकार के वर्ड में हम दोनों वर्ड का प्लूरल बनाएंगे। मतलब इसका बनेगा हमारा वुमेन का, तो जानते हैं ना ई लग के प्लूरल बनता है, तो ये हो जाएगा वुमेन सर्वेंट्स। ऐसे ही हो जाएगा मैन सर्वेंट्स। ये दो वर्ड दिए गए हैं, कई बार पेपर में पूछे गए हैं, इनका प्लूरल भी आपको याद रखना है। इसका प्लूरल क्या बनेगा स्पून फुल्स हो जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा एंड फुल्स हो जाएगा। एक नीचे हमने वर्ड लिखा है हैव्स एंड हैव्स नॉट, या फिर हैव्स एंड हैव नॉट। इसमें ऊपर वाला वर्ड गलत होता है, सही कौन सा हमारा नीचे वाला। चलिए हम कंपाउंड नाउन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। एक एग्जांपल हमने लिया है 10,000 रुपी इज़ अ गुड अमाउंट। जरा देखिएगा यहाँ पे, ये कंपाउंड नाउन हमारी पूरी है 10,000 रुपी, और आगे लिखा है अ गुड अमाउंट। तो यहाँ पे 10,000 रुपी को हमने एक सिंगुलर अमाउंट माना है, इस वजह से हमारी वर्ब यहाँ पे क्या लगाई गई है इज़ लगाई गई है। ये किसको देख के पता चला, हमको इस आर्टिकल को देख के पता चला। लेकिन इस कंपाउंड नाउन में याद रखिएगा, हमेशा कंपाउंड नाउन में लास्ट वाले वर्ड से आपको मतलब है, मतलब उसको नाउन मानेंगे। तो यहाँ पे रुपी को हमने नाउन मान लिया, तो उसके पहले का पूरा पार्ट क्या बन जाएगा हमारा ये एडजेक्टिव। मतलब कितने रुपए, तो बता जा रहा है 10,000, तो ये इस नाउन की विशेषता बन गई, मतलब ये एडजेक्टिव। तो याद रखेंगे एडजेक्टिव का ना कोई सिंगुलर ना कोई प्लूरल बनाएंगे आप लोग, मतलब प्लूरल तो होगा ही नहीं, तो इसका सिर्फ क्या फॉर्म रहेगा 10,000 बनेगा। तो यहाँ पर 10,000, अब ये तो प्लूरल हो गया, इस वजह से इस नाउन को प्लूरल करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 1000 से एस हटाएंगे, लेकिन रुपी में क्या लगाना पड़ेगा एस लगाना पड़ेगा। तो बनेगा सही हमारा 10,000 रुपी इज़ अ गुड अमाउंट। नेक्स्ट सेंटेंस में लेकिन देखते हैं, लिखा है 50,000 रुपी। फिर से वही चीज़ है, रुपी तो हमारा नाउन हो गया, लेकिन 50,000 में 50,000 को क्या बनाएंगे एडजेक्टिव। इस प्रकार से 1000 से क्या हट जाएगा एस हट जाएगा, लेकिन रुपी में एस लग जाएगा। अब ये जो रुपी है किसी सिंगुलर अमाउंट को नहीं शो कर रहा है, इसको क्या किया जा रहा है कई लोगों में बांटा जा रहा है। तो कई लोगों में बंटने की वजह से यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी प्लूरल, जो क्या यूज़ करेंगे वर्ब। नेक्स्ट और एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे लिखा हमारा थाउजेंड्स ऑफ पीपल अटेंडेड द कॉन्सर्ट। तो याद रखिएगा कभी भी अगर हमारे पास में इस प्रकार के वर्ड आ रहे हैं थाउजेंड्स ऑफ, लैक्स ऑफ, डजन्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, तो इनके साथ में हमेशा नाउन कैसी होगी प्लूरल। मतलब इससे ऑफ के पहले भी नाउन प्लूरल है और ऑफ के बाद भी नाउन कैसी है प्लूरल। तो यहाँ पे गलती कहाँ पे देखेंगे हम लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो पीपल तो आप सब जानते हैं प्लूरल नाउन है, और उससे पहले भी थाउजेंड्स लिखा है वो भी प्लूरल है। मतलब ये सेंटेंस एकदम कैसा है करेक्ट। नीचे के सेंटेंस से बात कर लेते हैं। लिखा है अ 100 रुपी नोट, फिर आगे लिखा है वॉज या वर लाइंग ऑन द टेबल। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा अ 100 रुपी नोट, तो यहाँ पे कितने नोट हैं आ है, और यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा अ 100 रुपी नोट में से ये जो हमारा नोट वर्ड है ये तो नाउन बन गया, नोट वर्ड तो हमारा नाउन हो गया, लेकिन उसके पहले जितने भी वर्ड दिए गए हैं
इस पूरे को क्या बनाएंगे हम लोग, एडजेक्टिव बना देंगे। क्या बना देंगे, एडजेक्टिव। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इस नोट की वजह से फिर ये कैसी वर्ब लेके आएगा, सिंगुलर। कैसी वर्ब लेके आएगा, सिंगुलर। लेकिन यहीं पे अगर हम नीचे वाले एग्जांपल पे बात करें, वहाँ पे कह रहा है कि 500 रुपीज़ नोट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, नोट्स आया है ना, इस नोट्स की वजह से वर्ब क्या आ जाएगी, हमारी वर्ब। लेकिन नोट तो नाउन है, इसके पूरा आगे का वर्ड क्या बना जाएगा, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे रुपीज़ से क्या हटा देंगे आप लोग, एस को हटा देंगे, सही हो जाएगा। आगे लिखा ही बॉट 4 डजन्स एग। फिर से वही चीज़ है कि यहाँ पे एक्स हमारा नाउन है, इसको प्लूरल बना दिया गया क्योंकि 4 डजन्स है। लेकिन यहाँ पे डजन्स और 4 ये पूरा हमारा क्या बना, एडजेक्टिव, इसलिए यहाँ से एस को हटाना पड़ेगा। तो याद रखना कि एडजेक्टिव का सिंगुलर या प्लूरल नहीं ध्यान देना है आपको, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही आएगा एडजेक्टिव अगर आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें अपने नाउन की, तो नाउन को ध्यान देना है कि वहाँ पे वो सिंगुलर आनी है या फिर प्लूरल आनी है। लेकिन यहाँ पे नीचे सेंटेंस में लिखा है ही बॉट डजन्स ऑफ एग्स, एग लिखा है। तो यहाँ पे डजन्स और बीच में क्या आ रहा है, ऑफ। तो आपको भी बताया था कि नाउन दोनों ऑफ के आगे, पहले आगे वाली और बाद वाली दोनों नाउन कैसी होगी, प्लूरल आ जाएगी। नीचे एक सेंटेंस लिखा है अ 4 मेन कमेटी इज़ अपॉइंटेड। तो ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कमेटी वर्ड हमारा नाउन है और उससे पहले हमारा आया है 4 मेन। इसको क्या बनाएंगे हम लोग, एडजेक्टिव। फिर से वही बात आएगी, तो एडजेक्टिव को तो सिंगुलर फॉर्म में लाना है, तो क्या होगा, हमारा मैन हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे लिखा है अ 5 स्टार्स होटल। तो फिर से वही चीज़, होटल यहाँ पे मेन हमारा नाउन होगा, ये पूरा वर्ड क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। इसलिए स्टार्स फिर से गलत, क्या होगा, केवल स्टार का यूज करेंगे। इस प्रकार से आपको ध्यान देना है, कंपाउंड नाउन में एरर्स के प्रकार की बनती है। अगला हमारा नाउन से ही एक और चीज़ आती है नाउन में, एपॉस्ट्रॉफी एंड एस का यूज देख लेते हैं। आप सब जानते हैं एपॉस्ट्रॉफी एंड एस, और इसी के साथ साथ एक वर्ड होता है हमारा ऑफ। तो एपॉस्ट्रॉफी एंड एस या ऑफ दोनों हमारे किसको शो करते हैं, पोजेसन को शो करते हैं। पोजेसन या कहें तो ऑनरशिप को, किसी भी चीज़ के या किसी भी व्यक्ति के इसके बारे में शो करते हैं, अधिकार के बारे में शो करते हैं। थोड़ा ध्यान देना है, ये जो एपॉस्ट्रॉफी इसका सिंबल है और ये एस, ये हमेशा एक लिविंग नाउन के साथ यूज़ हो सकता है या फिर नॉन लिविंग के साथ यूज़ हो सकता है। आप सब जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिविंग केवल ह्यूमन बीइंग को माना जाता है, या फिर कभी कभी पर्सोनिफाइड करके किसी नॉन लिविंग थिंग में ह्यूमन की क्वालिटी को लाया जाता है, तब वो लिविंग बन जाती है। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि एपॉस्ट्रॉफी का यूज़ नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के साथ होगा, लेकिन ऑफ का यूज़ केवल नॉन लिविंग के साथ होगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है कि द ड्रामाज ऑफ शेक्सपियर आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे तो हम शेक्सपियर की बात कर रहे हैं और शेक्सपियर के ड्रामा, मतलब ये ड्रामा को कनेक्ट किया है किससे, शेक्सपियर से। इन ड्रामों का अधिकार किसका दिखा रहे हैं हम, शेक्सपियर का। बीच में क्या लगाया है, ऑफ। तो ये लिविंग ऑफ लगाया है, सही हो जाएगा। फिर यहीं पे शेक्सपियर के साथ में हमने एपॉस्ट्रॉफी का यूज़ भी किया है, तो शेक्सपियर फिर से लिविंग। तो हमने बताया कि यहाँ पे इस प्रकार से दोनों सेंटेंस क्या हो जाएंगे, सही, कि चाहे लिविंग और चाहे नॉन लिविंग, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, इन दोनों के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, एपॉस्ट्रॉफी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और ऑफ का यूज़ भी कर सकते हैं हम लिविंग के साथ में। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिए, गलत हो गया यहाँ पे कि एपॉस्ट्रॉफी एंड एस का यूज केवल लिविंग के साथ होगा, और उसके साथ साथ हम किसका यूज करेंगे, ऑफ का। मतलब लिविंग अगर हमारे पास सब्जेक्ट है तो चाहे हम एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ करें चाहे ऑफ का यूज़ करें। जैसे तो यहाँ पे हमने ऑफ यूज़ किया, दूसरे में एपॉस्ट्रॉफी एस का। लेकिन नॉन लिविंग के साथ केवल किसका यूज़ करना है, आपको ऑफ का यूज़ करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है द चेयर्स, इसमें एपॉस्ट्रॉफी लगाया हमने, लेग्स हैव बीन ब्रोकन। अब चेयर तो नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के साथ एपॉस्ट्रॉफी एंड एस का यूज़ कैसा है, रॉन्ग है। हमको इसको सही करके बनाना होगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे इसके साथ, ऑफ। तो क्या बनेगा, द लेग्स ऑफ चेयर हैव बीन ब्रोकन। एक अच्छा आपने वर्ड देखा होगा इट्स, और एक ऐसी वर्ड होता है हमारा इट्स। आप सब जानते हैं ये जो इट्स है ये हमारा पजेसिव केस होता है किसका, इट का। लेकिन अगर बात करी जाए इस वाले इट की, तो ये वाला इट्स क्या होता है, या तो ये इसका मीनिंग होता है हमारा इट इज़, या फिर इसका एक मीनिंग होता है इट हैज़ बीन। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा है इट्स रेनिंग, मतलब इट इज़ रेनिंग। लेकिन यहीं पे लिखा हमने इट्स बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीन आया है तो मतलब क्या, ये हैज़ बीन हो जाएगा। क्लियर है। तो इसी से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे ये सारे के सारे एग्जांपल हमारे किससे हैं, एपॉस्ट्रॉफी एंड एस से रिलेटेड है। जैसे हमने यहाँ पे प्रोनाउन के साथ में एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ दिखाया है कि समबडीज़, फिर आगे लिखा है बुक वॉज स्टोलन। तो अगर समबडी वर्ड अकेला आया है तो यहाँ पे एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज कैसा है, सही है।
लेकिन अगर somebody के साथ में हम else वर्ड का यूज़ करते हैं तो याद रखिएगा कि somebody's else नहीं होगा, यहाँ पे apostrophe s यहाँ से हटेगा और किसके साथ लगेगा, ये else के साथ लगेगा। मतलब क्या हो जाएगा, somebody else's book was stolen। ऐसे यहाँ पे हमने इट्स रिलेटेड एक एग्जांपल दिखाया है, जैसे लिखा है द मैप शोज द कोर्स ऑफ द यमुना एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। मतलब इस कोर्स का मतलब वैसे रास्ता से है कि ये जो मैप है क्या दर्शाता है, हमारे यमुना और उसकी ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदियों के रास्ते के बारे में दर्शाता है। तो यहाँ पे ये जो इट्स लिखा है ना, इट्स का मतलब तो भी बताया था हमारा, या तो इट इज़ है या फिर इट हैज़ बीन है। तो यहाँ पे इट्स की ज़रूरत नहीं थी, हमें तो यहाँ पे इट की पजेसिव केस की ज़रूरत थी, क्योंकि हम ये दिखाना चाह रहे थे यमुना की सहायक। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाना था, यहाँ पे इट्स का यूज़ करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है देयर इज़ एनफ मनी इन मायाज एंड सनायाज जॉइंट अकाउंट। तो जरा ध्यान दीजिएगा, एक बार हमारे पास में इस पर क्या एरर बनती है, यहाँ पे एक रूल कहता है कि यदि हमारे पास में दो नाउन हैं और उन दोनों नाउन का अधिकार किसी तीसरी नाउन पर बराबर हो, जैसे जॉइंट अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट का मतलब क्या होता है कि माया और सनाया दोनों का अधिकार कैसा है, बराबर। तो जब किसी तीसरी नाउन पर दो नाउन का अधिकार बराबर हो तो एपॉस्ट्रॉफी एंड एस का यूज केवल दूसरी वाली नाउन पे किया जाता है। तो यहाँ पे केवल सनाया पे हमारा क्या होगा, एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज होगा, ना कि माया पे भी। ऐसे यहाँ पे लिखा है आई वेंट टू रामाज एंड सीताज हाउस एंड फाउंड द कपल मिसिंग। फिर से वही बात आ रही है, कपल का मतलब दोनों का अधिकार उस घर पे कैसा है, सेम। तो हम एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ केवल किस पे करेंगे, दूसरी नाउन पर। तो राम से एपॉस्ट्रॉफी एस हट जाएगा, दूसरी नाउन क्या है, सीता, सीता पे एपॉस्ट्रॉफी एस लगा रहेगा। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें कि हमारी जब दो नाउन का अधिकार किसी तीसरी नाउन पर अलग अलग हो, तो ज़रा ध्यान दें कैसे पता चलेगा तीसरी नाउन से। अगर ये नाउन सिंगुलर है तो मतलब इन दोनों का अधिकार कैसा है, बराबर। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कपल था ना कि कपल्स, ऐसे जॉइंट अकाउंट्स नहीं था, जॉइंट अकाउंट था। लेकिन यहाँ पे तो फादर्स है ना, फिर वर्ब भी ध्यान देंगे आर लिखी, मतलब यहाँ पे व्यक्ति कई सारे हैं, ये दो हैं। तो यहाँ पे जब दो अलग अलग नाउन हैं और उन दोनों का अधिकार अलग अलग है तो हमें एपॉस्ट्रॉफी एंड एस का यूज़ दोनों पे करते हैं। तो इस प्रकार से ये वाला सेंटेंस हमारा कैसा हो जाएगा, सही। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहीं पे अगर हमने ध्यान दिया, यहाँ पे बीच में हमने एंड से दो अलग अलग वर्ड लिखे थे नाउन और उनके साथ में एपॉस्ट्रॉफी एस यूज किया था, लेकिन ये दोनों वर्ड बिना किसी कंजंक्शन के एक साथ आ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं डबल एपॉस्ट्रॉफी एंड एस। तो याद रखिएगा ग्रामर के अंदर डबल एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ कैसा माना जाता है, गलत। तो यहाँ से हम करेंगे क्या, सही। तो इसका करेक्ट फॉर्मेशन हम आपको बता सकते हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के अंदर आ सकता है। तो यहाँ पे बनेगा ये जाके द ब्रदर ऑफ माई, द ब्रदर से नहीं बनेगा, कहाँ से बनेगा, जो लास्ट ऑफ नाउन है। तो ये हो जाएगा द फ्रेंड ऑफ माई, क्या था ये, वाइफ्स ब्रदर इज एन एक्टर। तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है कि डबल एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ गलत है, और इसका करेक्ट फॉर्मेशन आप देख लेंगे और इसको देखेंगे सही से। तो थैंक यू। अगर आपको आज की भी क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।